सभी भाई बहन के कैमरे ऑफ हैं। सो प्लीज आप अपने कैमरे ऑन करके अगर बैठेंगे तो हमें भी लगेगा कि आप सीरियस हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो फिर उसी तरीके से हम करेंगे कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक टिक सकते हो कि नहीं टिक सकते, या आप लॉन्ग टाइम तक आगे हमारे साथ काम कर सकते हो। अभी ये तो है नहीं कि आप आ गए हो, बस देख लिया और लाइफ में सेट हो जाएंगे। अगर देखने से लाइफ में सेट हो तो हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखते हैं, तो लाइफ में सेट नहीं हो पाते, राइट। और काफी पर्सन इधर उधर हिल डुल रहे हैं या मान लो घूम रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर एक जगह पे बैठिए, जिससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट अच्छा बना रहेगा और आप एक जगह टिक के बैठ के समझ लोगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक मीटिंग से आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, बट हाँ, सोच में फर्क आ जाएगा। सोच में काफी सारा चेंज आ जाएगा आपकी। सो बस 10-2 मिनट के अंदर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, है ना। वही एक दिन पहचान बन जाते हैं। ताने, गरीबी और मुश्किलें रोक नहीं पाती उन्हें, क्योंकि हौसले जब जिद बन जाए तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये कहानी है पंजाब के मुकत्सर में रहने वाले एक गरीब परिवार के लड़के की। नाम है संजू प्रजापति। संजू ने पढ़ाई सिर्फ 8th तक की, क्योंकि कई बार किताबों से पहले घर की जिम्मेदारियां सामने खड़ी हो जाती थी। फैमिली के हालात ऐसे थे कि आगे पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था। पढ़ाई छूट गई लेकिन जिम्मेदारियां नहीं, और फिर शुरू हुआ मेहनत और संघर्ष का वो सफर। कभी वेटर का काम, जहां दूसरों की टेबल सजाते हुए अपने सपनों को दिल में छुपा कर रखना पड़ता था। कभी स्टॉल बॉय, कभी सेल्समैन, जहां घंटों खड़े रहकर काम करना पड़ता था। कभी क्लीनर, कभी ईंटें बनाने का काम, कभी लेबर वर्क, और कभी खेतों में पसीना बहाना, धूप, थकान और खाली जेब। ये सब इनके लिए नए नहीं थे। कई बार मेहनत पूरी होती थी लेकिन कमाई फिर भी कम पड़ जाती थी, और शायद वहीं से दिल में एक सपना पैदा हुआ। एक घर बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, और परिवार को मजबूरियां नहीं, सुकून देना है। लेकिन कहते हैं ना, अगर इरादे सच्चे हो तो देर जरूर लगती है, पर मंजिल इंकार नहीं करती। एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, खुद पर डाउट हुआ। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या मैं ये कर पाऊंगा? लेकिन उन्होंने सीखना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, मुश्किलें भी शुरू हो गई। लगातार 6 महीनों तक काम नहीं चला। कई लोग उनके ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ये नहीं कर पाएगा। कुछ लोग तो घर जाकर मम्मी पापा को नेगेटिव करते थे, इसे छोड़ दो, ये काम इसके बस का नहीं। और सच कहें, बहुत लोग इनके हारने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन संजू ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया, सीखा, समझा, और सबसे बड़ी बात, ना सुनकर भी मुस्कुराना सीखा। धीरे धीरे जो सफर लोगों को मजाक लगता था, वो रिजल्ट में बदलने लगा। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, और जिस दिन का इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ गया। संजू ने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। लेकिन सफर यही नहीं रुका, मेहनत जारी रही, सीखना जारी रहा, और आगे बढ़ते हुए मिलीनियर क्लब तक का सफर तय किया। आज संजू प्रजापत सीनियर मैनेजर लेवल पर काम कर रहे हैं। उनकी टीम में 10+ लोग मैनेजर लेवल पर काम कर रहे हैं। सोच कर देखो, जिस लड़के ने कभी वेटर, क्लीनर, लेबर और खेतों में काम किया, आज उसी के साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक काम कर रहे हैं। और सबसे खास बात, जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, आज उसी स्कूल के प्रिंसिपल तक उनके साथ काम कर रहे हैं। वक्त बदलता है तो सिर्फ हालात नहीं, लोगों की सोच भी बदल जाती है। जिसने कभी पैसों की कमी देखी थी, आज उसने अपनी मेहनत से थार खरीदी, घर बनाया, आईफोन लिया। लेकिन संजू की असली जीत सिर्फ गाड़ी या अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि उनका विजन साफ है। जो लोगों को सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उन्हें आगे बढ़ाना है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे काम करता है, तो आप संजू प्रजापति से कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको पर्सनली गाइड करेंगे। सो हाँ जी गाइस,
कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। थोड़ी गर्मी पड़ रही है ना, गांव में गर्मी ज्यादा है, लग रही होगी। आज आप लोगों ने फर्स्ट पड़ाव पार कर लिया है। आप लोगों ने डे वन कंप्लीट कर लिया है, राइट? और डे वन के अंदर आपको सिर्फ पावर ऑफ सोशल मीडिया बताया गया है कि सोशल मीडिया से कितने लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। और आई थिंक मेरे को भी बताने की जरूरत तो नहीं है कि सोशल मीडिया एक इंसान को कहाँ तक पहुंचा देता है। आज के टाइम पे हम सभी डिजिटल हैं और हम देख भी रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ जो है सोशल मीडिया ने टोटली चेंज कर दी है। राइट, आई एम राइट। आज इंडिया में बैठे हुए यंगस्टर अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं, बैठे हुए इंडिया में हैं, लेकिन काम अमेरिका के लिए कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं, इंग्लैंड के लिए कर रहे हैं, दुबई के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम में से कुछ पर्सन आज भी वही रुके हुए हैं कि यार मेरे को सरकारी जॉब नहीं मिल रही है, या मान लो गवर्नमेंट गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है, फलाना ढिमकाना। मतलब मैं आपको सीधी सी बात करूंगा, बुरा मत मानना, ना करने वाले के पास बहुत बहाने हैं। ना करने के वाले के पास बहुत बहाने हैं। जैसे हम सभी स्कूल में नहीं मारते थे, बच्चे होते थे तब मैडम कहती थी यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आया, हम कहते मैडम जी धुली हुई है, मैडम जी भीगी हुई है, अभी सूखी नहीं थी इसीलिए नहीं डाल के आया। कल स्कूल नहीं आया, मैम हमारी भैंस मर गई थी, या मैम हमारी भैंस बच्चा दे रही थी इसीलिए मैं स्कूल नहीं आया। तो मान लो कि भी उन चीजों से, मान लो भैंस बच्चा दे रही थी तो जोर भैंस का लग रहा था, तू क्यों नहीं आया? प्रैक्टिकल सोचे तो हम। बट वहीं से कुछ बंदों को या कुछ लोगों को आदत पड़ गई लाइफ के अंदर एक्सक्यूज बनाने की। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा बैठा है जो वो एक्सक्यूज के बिल्कुल खिलाफ है। नाम मेरा संजू कुमार है। मैं 6.5 साल से ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, राइट? और आज इस सिस्टम के अंदर मेरे को 6.5 साल हो गए। मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। मेरी टीम के अंदर 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको मैं लाख रुपए कमाने सिखा चुका हूँ। मान लो कि मैनेजर हूँ। आपने उस वीडियो के अंदर सुना होगा। और जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया। क्यों? क्योंकि फादर साहब भट्टे पे काम करते थे, तो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पुअर था। एक होता है मिडल। मिडल का मतलब क्या होता है कि अच्छी रोटी खा रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक जिंदगी जी रहे हैं। मान लो कि सपने नहीं पूरे हो रहे हैं बट ठीक जिंदगी जी रहे हैं, वो होता है मिडिल फैमिली वाला लोग, राइट? और रिच फैमिली वाले कौन से होते हैं? जिनके पास करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हैं, करोड़ों की हाउस हैं। लेकिन पुअर फैमिली वाले पता कौन से होते हैं? जिनका रोटी तक का पता नहीं होता कि आज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जिनके पास रहने के लिए खुद की छत नहीं होती, उनको पुअर फैमिली में बोला जाता है। सो कितने ऐसे पर्सन हमारे बीच में जो पुअर फैमिली से हैं? हाथ ऊपर करके बताएंगे। मतलब ऑलमोस्ट सभी। और मिडिल फैमिली वाले कितने हैं? काफी सारे पर्सन यहाँ पे मिडिल फैमिली वाले। मान लो कि मिडिल फैमिली की ज्यादा रेशियो है, राइट? लेकिन पुअर फैमिली की बहुत कम है। मैं पुअर फैमिली से निकल के आया था। जिस टाइम मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, हमारा खुद का राशन कार्ड तक नहीं था। राशन कार्ड मतलब समझते हो? बिकॉज रीजन हमारे पास खुद का एड्रेस नहीं था। पापा जिस बट्टे पे जाते थे वहीं पे काम करते थे, तो एड्रेस नहीं था। उसकी वजह से क्या है कि एजुकेशन भी नहीं कर पाया अच्छे से। मान लो कि भी अभी मान लो 5वीं करी है, छठी में हूँ, 6 मंथ लगाए, पापा ने बोला भाई दूसरे भट्टे पे जाना पड़ेगा, तो दोबारा फिर वहीं जीरो से स्टार्ट करना पड़ता था, राइट? मान लो कि भी हर चीज फेस करी लाइफ के अंदर, सारा कर करा के आज ओके है, वेल सेट है। जो चीजें बंदे को चाहिए मेरे पास है। मेरे पास लग्जरी फ्लैट है खुद का, और एक घर भी है जो फैमिली को बना के दे दिया। देन उसके बाद मेरे पास गाड़ी भी है। अभी कुछ लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, भाई यार ये तो मोटिवेट कर रहा है। मान लो कि भी अपनी स्टोरी बता के हमें मोटिवेट कर रहा है, पंप दे रहा है। देसी भाषा में हमारे क्या बोलते हैं? पंप दे रहा है, राइट? बट मैं आपको एक चीज बताऊं, पंप देने की मुझे जरूरत नहीं है। आपका बाप आपके सामने काम कर रहा है, मेरे को उसके उससे बड़ी मोटिवेशन क्या है? मेरी गाड़ी देख के आपकी गाड़ी नहीं आएगी, या मेरा 2 लाख का फोन देख के आपका 2 लाख का फोन नहीं आएगा। समझ रहे हो? मेरा लग्जरी लाइफस्टाइल देख के आपका लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं बनेगा। लेकिन जब आप अपने बाप को काम करते हो देखोगे तब आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। और बाकी अपनी सोच सीधी है। पैसा हम कमाए, ऐश बाप करे, उसे ऐश कहते हैं। और बाप पैसा कमाए, औलाद खा रही है, तो उसे धब्बा कहते हैं औलाद के नाम पे। हाँ सॉरी है, कुछ लोगों को बुरी लगी होगी बट सच्चाई यही है जिंदगी की। एक तो प्राउड से बोलना कि भाई
मेरी औलाद है, शेर है, दम है भाई, दमदार चीज है। राइट। तो आज की हमारी जो मीटिंग रहेगी ये थोड़ी भी सीरियस रहेगी, क्योंकि इसके बाद में ही आपको सेकंड पड़ाव तक हम लेके जाएंगे। सेकंड पड़ाव तक आप तभी जाओगे जब आज की मीटिंग को आप बिल्कुल ध्यान से लगाओगे। और काफी पर्सन के कैमराज ऑफ हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जिनके भी कैमरा ऑफ हैं भाई साहब, आपके 100 में से 50% चांस कैंसिल है। राइट। 100 में से 50% चांस तो आपके ना है, आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। बी सीरियस, क्योंकि मैं आपको सीधी बात बता दूं, आप जिस कॉन्सेप्ट के अंदर आए हो, इस कॉन्सेप्ट ने लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। और मैं ये नहीं कि भी मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका कैमरा ऑफ है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, नहीं भाई, सब सब मेरे अपने हो। सब मेरे अपने हो, सब आप मेरे भाई हो, मेरे बहन हो। कोई मेरे से बड़ा, कोई मेरे से छोटा है। बट मेन चीज क्या है, मेन चीज सीरियस की है। आपको भी बता, आप इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों आए हो, आपको लिंक क्यों मिला है। आपको पहले ये चीज बताई गई थी कि भाई अगर आप सीरियस रहोगे तभी आपको हम पैसा कमाना सिखाएंगे। और सीधी बात, मैं आपको सीधी बात बता दूं, आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर 6-6 हजार कमाने के लिए लोग दुकानों पे पूरी पूरी दोपहर धक्के खा रहे हैं। यस और नो? देखते हो? प्राइवेट स्कूल की टीचर है, सारा दिन काम करती है बेचारी, सारा दिन 10 हजार रुपये मिलते हैं, सिर्फ 10 हजार रुपये। क्या बनता है 10 हजार में? वाईफाई का और फोन का रिचार्ज नहीं होता 10 हजार में। अगर एक फैमिली के अंदर 5 जी हैं, पांचों के पास फोन है, तो उन पांचों के रिचार्ज मिला के और वाईफाई का रिचार्ज मिला के अगर हम ऐड करें तो 10 हजार तो उसी के बन जाते हैं। समझ रहे हो? बट मैं ये नहीं कहता कि भी वो कम कमा रहे हैं या हम ज्यादा कमा रहे हैं, समझना जरूरी है। आप जिस इंडस्ट्री के अंदर आए हो, सर काम की बात क्या। भाई का एक मैसेज आया था, मेरे को अच्छा लगता है। काफी बंदे ऐसे आते हैं हमारे बीच में। इन्फिनिटी, ये बिना नाम का पर्सन है, जिसने मैसेज किया है। अभी देखो, ऐसे पर्सन मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। ये पता कौन से वाले पर्सन होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो किसी काम में जाते नहीं, उससे पहले इनको 1 लाख रुपए हाथ में दे दो। मान लो कि किसी काम को समझा नहीं, स्टडी नहीं किया, एजुकेट नहीं किया, ना उसको समझा, ना उसको सर्च किया, ना उसको अच्छे तरीके से अंदर तक जाके देखा, बस डायरेक्टली क्या चाहिए, मेरे हाथ में पैसा दे दो। ले भाई, सीधा काम है, एक कॉल करेगा 8 हजार रुपया आएगा, ले कर कॉल करनी कैसे है इसके बारे में पूछना। 70% इंडिया पीछे क्यों रह गया, हमारा क्यों रह गया? बिकॉज रीजन पता क्या है? यहाँ पे अगर कोई बंदा ये बोलता है ना कि भाई 1 लाख कमा रहा हूं, तो सामने वाला बंदा पता क्या बोलता है? ना, तू कमा ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर अमेरिका में ये बात बोले ना कोई कि भाई 1 लाख कमा रहा हूं, तो वो पता क्या बोलते हैं? भाई कैसे कमा रहा है, मुझे भी बता। ये फर्क है हमारी मेंटेलिटी के अंदर। हमारे वाले लोग फुल स्टॉप यूज करते हैं कि नहीं, तू कर ही नहीं सकता। जैसे कि आपने काफी जगह देखा है। हाँ, हथेली में सरसों उगाने वाली बात, भाई राजस्थान से ही हूँ, तो इसीलिए बता रहा हूँ। हमारे उधर यही कहावत है कि ज्यादातर लोग हैं हथेली पे सरसों पकाने की कोशिश करते हैं कि खेत में जाना ही ना पड़े। राइट। काफी पर्सन ऐसे हैं। बट मैं आपको बता दूं, मैं खुद किसान पर्सन हूँ यार। भट्टे से लेके किसानी, जमींदारा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी, झोने में ताल निकाली है, कचरा साफ किया है झोने के अंदर, और नरमा चुगा है, हर चीज करी है। हनुमानगढ़ से हूँ भाई जी मैं भी, तू भी अपने एरिया का ही है, गुड। अच्छी बात है, मजा आएगा। टाउन से हूँ मैं, हनुमानगढ़ टाउन, कोल्लू रोड से हूँ। बट आज मैं स्टे इन चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ के अंदर खुद का फ्लैट लेके रह रहा हूँ आज। 8वीं पढ़ा हुआ बंदा आपके सामने बैठा है, एक चंडीगढ़ जैसे वंडरफुल शहर के अंदर, चंडीगढ़ जैसे वंडरफुल शहर के अंदर अपना घर बना के बैठा है। और आपके लिए ये छोटी बात है, मान लो कि एक 20-22 साल का, 25 साल का लड़का एक थार लेके आ गया और एक घर बना के आ गया, वो भी ऑनलाइन सिस्टम से। और जिसके अंदर आपसे क्या, पहली बात तो ये बताओ, हम डाउट ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे साथ स्टार्टिंग में फ्रॉड कर दिया हो, करोड़ों मांगे आपसे। एक बात बताइए, करोड़ों रुपए दिए आपने, लाखों दिए, या डे 1 आपने अटेंड किया, डे 1 के पैसे लिए आपसे? कितने परसेंट से लिए हैं? फ्री में मिला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, फ्री की चीज हजम नहीं होती हमें। ये भी सच है। इंडिया से है ना, हम इंडिया से हैं, तो इंडिया वालों को फ्री की चीज हजम नहीं होती। लेकिन हम फ्री में क्यों दे रहे हैं? बिकॉज रीजन, अब मेरी टीम के अंदर, अभी जैसे भाई एक का मैसेज आया, भाई हनुमानगढ़ से हूँ भाई, मेरी टीम के अंदर एक डब्बली से ना चरणजीत नाम का लड़का है, वो बकरियां चराता था, आज वो मैनेजर है। सोच के देखो, इससे ज्यादा गरीबी क्या होगी? इससे ज्यादा गरीबी क्या होगी?
बकरी चराने वाले लोग तक मैनेजर हैं बिना पढ़े लिखे। यार कोई भी बिजनेस होता ना। और ये जयंत मेहरा जी, कपड़े पहन लीजिए भाई यार, शरीर मेरा भी बहुत तगड़ा है ये देख। पर टी शर्ट पहनना हो तो ठीक है भाई, रिक्वेस्ट है टी शर्ट पहन के अगर आप बैठो। और भी भाई बहन हमारी हैं सभी यार। जरूरी थोड़ी ना कि एक कोख से पैदा नहीं हुए तो भाई बहन नहीं है। राइट। मानो तो भाई बहन है, ना मानो तो अपनी बहन भी अपनी बहन नहीं है। अपनी सीधी सी सोच है। हाँ थोड़े रूल्स अलग है मेरे। हाँ थोड़ा अलग सीधा बोलता हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ, क्योंकि देसी है ना। तो देसी बंदे ज्यादातर सीधे ही बोलते हैं। राइट। टच है, दादा परदादा हरियाणा के हैं, मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ। तो इसीलिए टच मेरी थोड़ी ऐसी है कि मैं सीधा डायरेक्टली बोल देता हूँ। मेरे को वो वाली बात नहीं आती है जो अदर बॉस और अदर सीनियर करते हैं ना, कि मुंह में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है और दिल में कुछ और है। हम वो बड़े बंदे नहीं है। हम जो दिल में है वो दिमाग में है, जो दिमाग में है वो जुबान पे है। दोगला टाइप सिस्टम नहीं आता है। अभी सबसे बड़ी चीज, आपको काफी पर्सन को ये डाउट है कि हमें पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, देन उसके बाद में हमसे बहुत सारा पैसा मांग लिया जाएगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करवाया जाएगा। राइट। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या समझना है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट ये होती है कि हमने पैसा लगाया, 5 साल बाद में, 10 साल बाद में कहीं वापस आने के चांस है। आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा, ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। दूसरी चीज, लोगों को ये लगता है कि कंपनी है, तो कंपनी के नाम से हमारे एरिया के अंदर एक पर्ल नाम की कंपनी आई थी, उसने बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया। इधर से है कोई, मान लो कि बठिंडा, अबोर, फाजिलका साइड से है कोई, पंजाब से, मेरे को पता है, हरियाणा, यूपी, हर जगह से आप सब, बठिंडा फाजिलका से, आपको पता है हमारे एरिया में पर्ल कंपनी आई थी। हरियाणा में भी थी, और राजस्थान में भी थी, और यूपी के अंदर भी थी भाई साहब। तो वो ना काफी बंदों का पैसा खा गई, गरीबों का ही। राइट है। काफी बंदों का पैसा खा गई। तो उसके नाम से क्या है कि कंपनी के नाम से काफी लोग चलने लग गए कि कंपनियां तो फ्रॉड करती हैं, कंपनियां तो फ्रॉड करती हैं, लेकिन कंपनियां नहीं करती, कंपनी कर जाती है। अभी एक आधा पुलिस वाला बंदा अगर रिश्वत लेता पकड़ा जाए तो इसका क्या मतलब है, कि पूरा पुलिस सिस्टम ही करप्शन है। हाँ जी। क्या लगता है, पूरा पुलिस सिस्टम ही करप्शन है? हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोग गलत होते हैं उनमें। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर गई है, कंपनी नहीं फ्रॉड करती, लोग फ्रॉड करते हैं। दैट इज रियलिटी। और आपका सबसे बड़ा मुद्दा, काफी बंदे पूछ रहे थे कि सर काम क्या रहता है, मैं आपको पहले बता दूं, मोटा मोटा समझना जरूरी है। ये जो इंडस्ट्री है, ये दो चीजों में डील करती है। सबसे पहली एलोवेरा, और नंबर दो बी हाइव। हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, जिनको आप अगर गूगल पे सर्च करोगे, राइट, जिनको आप गूगल पे सर्च करोगे तो वर्ल्ड का बेस्ट आएगा। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो वहां पे आपको हमारी कंपनी का नाम शो करेगा। आप खुद सर्च करके देख लेना, दैट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। और दूसरी बात, काफी बंदों को ये डाउट है कि कंपनी को छोटी मोटी तो नहीं है। कंपनी को चलते हुए 47 ईयर हो चुके हैं, 47 साल। अगर फ्रॉड करना होता इतना टाइम रनिंग क्यों करती। अमेरिका से चली, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर पहुंच गई। राइट। और दूसरी चीज, एक तो हम करते हैं हेल्थ के अंदर डील, और दूसरा हम करते हैं वेल्थ के अंदर। वेल्थ मतलब बेरोजगारी पे, पैसे पे। सबसे पहला काम हमारा क्या है, किसी की बीमारी दूर करना। देसी भाषा में समझा रहा हूं बिल्कुल। इससे ज्यादा मेरे को देसी नहीं समझ, मैं कहता हूं मेरे को नहीं आती है, इससे ज्यादा सही तरीके से मैं नहीं समझा सकता। राइट। एक पर्सन का मैसेज आया सर, वापस रिपीट करना। दो प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं हम। पहला एलोवेरा एंड बी हाइव, पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1। 95% एलोवेरा अपना है, और 65% बी हाइव अपना है। अपना जो बी हनी है, उसकी खेती स्पेन के अंदर करी जाती है। इस चीज को समझना जरूरी है। और सब पर्सन नहीं समझेंगे, मेरे को पता है काफी पर्सन लीव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब नॉलेज की बात हो ना, तो
काफी बंदे बोर होने लग जाते हैं, लेकिन यही मैं सपना चौधरी का गाना लगा दूं ना तो सब मनोरंजन से देखेंगे, क्योंकि आज के टाइम क्या है, मनोरंजन कराओ, दैट्स इट। लेकिन मनोरंजन करने से पैसा आएगा नहीं। काफी पर्सन के मेरे को साथ के साथ रिपीट में मैसेज आ रहे हैं, सर रिपीट करना क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है, उनको पता है कि आज की हमारी ये जो यंग एज है, अगर सही टाइम पे सही काम पकड़ लिया तो लाइफ बन जाएगी, अगर छोड़ दिया तो खत्म। विवेक भाई, अगर यही मीटिंग तू बैठ के लगाएगा ना, तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में तू मीटिंग लगा रहा होगा, लोग और सुन रहे होंगे। विवेक भाई जी आपको बोल रहा हूँ, विवेक सिंह, अगर हाँ ये हुई ना बात, ये चीज नहीं है कि हमसे गलती हो गई, ये चीज है कि अगर हमने गलती सुधार ली तो हम जैसा इंसान कोई नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये, राइट। सो और उसके बाद में कंपनी हमारी दो वर्ग के अंदर डील करती है। आज अगर हम मेजर ट्रेंड की बात करें कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मेजर ट्रेंड है किस चीज का है, सबसे पहले आता है बीमारी, दूसरा आता है बेरोजगारी। आज आप अपने गांव के अंदर करियाने की दुकान खोलो, राइट, करियाने की दुकान खोलो, तो वो चलेगी नहीं चलेगी उसका नहीं पता, 5 साल तक भी पूरी नहीं चल पाती। लेकिन आप अपने गांव के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल के देखो, चलेगा या नहीं चलेगा? भाई साल बाद उस हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगी होगी, लोग टोकन कटा के हॉस्पिटल के अंदर आएंगे। यस और नो? बिकॉज रीजन बीमारी बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए जो बीमारी बढ़ती जा रही है उसीलिए हेल्थ का काम बढ़ता जा रहा है। और दूसरा, आज थोड़े दिन पहले सीए का पेपर लीक हुआ था, राइट। मान लो कि भी अभी थोड़े टाइम पहले जब भी अपने इंडिया के अंदर कोई भी मान लो पोस्ट आती है, मान लो कांस्टेबल की आ गई, अभी थोड़े टाइम पहले आपने सुनी थी ना वो खबर 2023 की थी कि 10,000 कांस्टेबल की भर्ती थी। डबल एमए टॉपर ने भी फार्म भर रखा। भाई साहब मैं सुन के हैरान हो गया यार, इससे ज्यादा बेरोजगारी क्या होगी? डबल एमए टॉपर करी हुई बंदे ने भी फार्म भरा है, वो भी लाइन में खड़ा है कि मेरे को पोस्टमैन की नौकरी मिल जाए, राइट। तो बेरोजगारी की भी हद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मान लो आज आपको जॉब मिल गई, मैं कहता हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव बोलता हूं, भगवान आपको लाख रुपए की जॉब दे। नीट का पेपर लीक हुआ था, राइट। अब भगवान आपको लाख रुपए की जॉब दे, लेकिन एक भी बंदा मेरे को ऐसे बताओ कि अकेले पैसे से आप लाइफ एंजॉय कर सकते हो? एक होता है लाइफ को काटना और एक होता है जीना। कितने इंसान ये बात कहते हैं कि सर मैं 1 लाख रुपए मेरे को हर महीने मिलते रहे और मेरे को सरकारी नौकरी हो तो मैं लाइफ जीऊंगा। जीना किसे बोलते हैं? जीना बोलते हैं दुनिया में घूमना, दुनिया देखना, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलाना। अभी मन करा पहाड़ों में जाना है तो चले गए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के नौकर नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है। उसे बोलते हैं जीना। मेरे फादर साहब मेरे को बचपन से एक ही चीज सिखाते आए हैं कि 1 लाख रुपए का मालिक, सॉरी, 1 लाख रुपए का नौकर और 50,000 रुपए का मालिक दोनों एक बरोबर है। वो 50,000 वाला बड़ा है। पूछो क्यों? किसी के इशारे से नहीं चल रहा, वो किसी के इशारे से नहीं चल रहा, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से इंजॉय कर रहा है। लेकिन 70% लोगों को आज तक ये चीज समझ नहीं आई है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन किसके अंदर पाया जाता है? पर्टिकुलर जॉब वाले पर्सन के अंदर। किसके अंदर? पर्टिकुलर जॉब वाले पर्सन के अंदर। और अभी दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, राइट। दूसरा काम हमारा क्या था? पहला क्या था? हेल्थ के अंदर हम डील करते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट हमारे न्यूट्रिशन से। दूसरा है वेल्थ का। अभी आपका दूसरा काम क्या है? लीड्स आपको हम देंगे। आपको कंफ्यूजन यही है कि भाई काम कैसे करूंगा? लीड्स आपको हम दे रहे हैं। आपने सिर्फ हेलो, जैसे आपके पास कॉल आई थी, मैं आपको बता देता हूँ डीपली। हेलो, हाँ जी, चलो निशा जी, हाँ जी निशा जी कैसे हो आप? गुड हो? ओके डन। सो आपने फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन काम करने के लिए, राइट। मे बी डू यू रिमेम्बर? आपको याद होगा कि आपने ऑनलाइन काम करना था, तो उसके लिए आपने फॉर्म फिल किया था, उसी के रिलेटेड आपको कॉल करी है। तो निशा जी हमारा जो काम है ना वो ज्यादातर डिजिटल ही रहता है।
तो वो सारा काम हम सोशल मीडिया पे करते हैं। लेकिन उसकी प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए आपको प्रॉपर ये समझना पड़ेगा कि काम होता कैसे है, कैसे करना होता है, और वो कॉल पे तो आपको सिखा नहीं सकते। तो आपको क्या है, हमारे सेशन को अटेंड करना है, और जैसे ही आप हमारे सेशन को अटेंड करोगे, 2 से 3 दिन लगाओगे, समझोगे, तो आपको सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अगर 1% भी डन हो गए तो 8,000 बन गए। इससे सस्ता क्या है? इससे सस्ता क्या है? इससे इजी क्या है, आप बताइए। लड़कियां काफी बैठी हैं, काफी मेरी बहनें बैठी हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप सब पार्लर में जाते हो ना, राइट? आपसे पार्लर वाली 20 से लेके 30 रुपए लेती है थ्रेडिंग के, एक थ्रेडिंग के, राइट? और वो एक थ्रेडिंग कम से कम 45 से लेके 50 मिनट लग जाते हैं, अगर बढ़िया करे। यस और नो? अब सोच के देखो, उसको एक दिन के अंदर 3,000 रुपए कमाने, कितनी लड़कियों की थ्रेडिंग करनी पड़ेगी। भी प्रैक्टिकल, समझो इस चीज को। अदर, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हमारी इंडस्ट्री सबसे बेस्ट है, हम ये हम वो है। हम नहीं है बेस्ट, हमारी इंडस्ट्री भी नहीं है बेस्ट, लेकिन जितना पैसा बाहर वाली इंडस्ट्री 5 साल के बाद देती है, उतना पैसा हमारे वाली इंडस्ट्री 5 महीनों में दे देती है। ये फर्क है, ये फर्क है। पर ये फर्क आता कब है? जब हम भी सीरियस इस बिजनेस को समझते हैं, जब हमारा फोकस इस बिजनेस के अंदर रहता है। पूरी दुनिया में पैसा कमाने का एक ही फार्मूला है, जिसे बोला जाता है ESBI। ई का मतलब एम्प्लॉय। या तो हम नौकर बन के पैसा कमा सकते हैं, किसी का बिजनेस ज्वाइन किया, प्राइवेट नौकर हो गया, सरकारी नौकर हो गया, नौकर नौकर होता है, चाहे वो लाख रुपए का हो। यस और नो? नौकर नौकर ही होता है, चाहे वो लाख रुपए का हो, चाहे वो मैं कहता हूं 2 लाख का हो भाई, पर नौकर को नौकर ही कहा जाएगा। इंग्लिश में जॉब बोलने से कुछ नहीं हो जाता। और उसकी भी अगर फुल फॉर्म की बात करूं, ज्वाइन अदर बिजनेस, चाहे कम पढ़ा लिखा हूं, 8वीं पास हूं, पर इस चीज के बारे में डीपली नॉलेज है मेरे को। जॉब का भी फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइन अदर बिजनेस, किसी और का बिजनेस ज्वाइन करो, उसके अंदर काम करो, उसको ग्रो करो, सपने पूरे करो, लेकिन अपने नहीं, किसी और के। दैट इज जॉब। ये होता है एम्प्लॉय। और इसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं बार बार गलियों में, पता नहीं, जहां मिल गया काम वही करना पड़ेगा। अपने घर के अंदर मिलता है किसी को? किसी को मिलता है जॉब अपने घर के अंदर? नहीं। जॉब करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन आज आपके खुद के पास चल के ऐसा बिजनेस आ गया जो जॉब से, यार जॉब तो कुछ है ही नहीं कंपैरिजन के अंदर। मैं करके बैठा हूं, आई एम LP ब्रांड लुइस फिलिप्स इंटरनेशनल सेल्समैन। मैं लुइस फिलिप्स इंटरनेशनल कंपनी का सेल्समैन रह चुका हूं। ये नहीं है कि भी मतलब सिर्फ भट्टे भुट्टे पे काम करा, झोपड़पट्टी में रहे, तो डायरेक्टली इस बिजनेस के अंदर आ गया। आई एम बी प्रोफेशनल सेल्समैन। इंग्लिश ऐसे ही निकलती है, तो आठवीं आठवीं में पढ़ने वाला कौन बच्चा इंग्लिश बोल लेगा? इंग्लिश क्यों निकलती है? बिकॉज आई एम सेल्समैन। जब अच्छी जगह था, अच्छे लोगों में था, तो वहां पे एक चीज और पता चल गई। और मेरे को सेल्समैन बनने के बाद ही पता चला कि जिंदगी में अगर संजू कुछ करना है तो बिजनेस ही करना है। नौकरी वाला बंदा कभी ब्रांड की शर्ट ही नहीं ले पाया। मेरे पास आया ही नहीं कभी कोई। मेरे पास 60-70 हजार कमाने वाले भी कभी नहीं आए शर्ट लेने के लिए। पता क्यों? 4,000 की शर्ट थी। औकात चाहिए ब्रांड डालने के लिए। और मेरा सपना था, मेरे को ब्रांड वेयर करने हैं। मेरे को जिंदगी में अपने माँ बाप को हर एक चीज अचीव करवा के देनी है। मेरे को लाइफ में ग्रो करना है, कुछ भी हो जाए। पर मेरे को पता था मैं अनपढ़ हूं, मेरे को जॉब के अंदर आगे नहीं जा सकता, मैं सिर्फ बिजनेस के अंदर जा सकता हूँ। और उससे बड़ी गलती पता क्या है? गलती आपकी नहीं है। आपको क्या लगता है आपकी गलती है कि आपका जॉब माइंडसेट है? नहीं। हमारे घर पे फूफा आ गया, मान लो, मामा आया घर पे, और बेटा क्या हाल है, क्या कर रही है? मामा जी अभी मैंने 10वीं करी है। तो बेटा कोई बात नहीं, 12वीं कर ले, नौकरी लग जाएगी। चलो, 12वीं कर ली, बुआ आ गई। हाँ बेटा, क्या कर रही है? बुआ जी अभी 12वीं करी, मैंने +2 करी है। अरे बेटा BA कर ले, नौकरी लग जाएगी। चला, जो आ रहा है घर पे वो एक ही टीका लगा रहा है, बचपन से लेके बड़े हो गए। पर आज तक किसी ने ये बात नहीं बोली कि बेटा खुद का करियो।
कि बेटा खुद बिजनेसमैन बनियो, 1,000 लोगों को नौकरी देने वाला बनियो, लेने वाला नहीं। तभी बोला ही नहीं किसी ने। अब एक बात बताओ, अंबानी का जो लड़का है, क्या नाम है उसका, अनंत अंबानी, क्या अंबानी ने उसको ये चीज बोली होगी कि बेटा पढ़ ले, तेरे को नौकरी लगवा दूंगा? क्या वो पसंद करेगा ये बोलना? बताइए। आदित्य बिरला ने अपने बच्चे को ये बात बोली कि बेटा पढ़ ले, सरकारी नौकरी लग जियो? बताइए। अरे हमारे वाले क्यों बोलते हैं कि उन्हें हम पे। अभी मेरे को थोड़े दिन पहले एक मैंने वीडियो देखी, उसके अंदर क्या किया, एक लड़का बता रहा, कहता है कि मेरे पड़ोसी के बच्चे ने मेरे बाप से बोला कि अंकल मैं आईपीएस बनूंगा। तो कहता है मेरे पापा ने ताली बजाई कि वाह बेटा तू कर सकता है। और कहता है उसी दिन शाम को मैंने बोला कि पापा मैं आईपीएस बनूंगा, तो मेरा बाप मेरे पे हंस रहा है, कह रहा है कि तू और आईपीएस। मतलब कि सबसे बड़ी चीज कमी पता क्या है, हमारे अपने जो हैं हम पे कम बिलीव करते हैं। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलती करते हैं, नहीं। उनको डर है, उनको डर है आपके फ्यूचर का। उनको डर है कि आज अगर आप गलत काम में घुस गए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक लड़की अगर 1 लाख कमाने लग जाए ना, तो 10 गांवों के लिए मिसाल बन जाती है। सही बोल रहा हूं मैं या गलत कह रहा हूं? 10 गांव के अंदर उसकी मिसाल दी जाती है, यार वाह, प्रिया तो 1 लाख कमा रही है, तू क्या कर रही है, तू भी कमाएगी। दैट इज रियलिटी। ये सच है। पर वो 1 लाख कमाना आसान नहीं है। बट ये बिजनेस ऐसा है जिसमें हजारों लाखों लड़कियां 1-1 लाख, तो क्या पता नहीं कितना कितना कमा रही है। आप सर्च तो करके देखो जिस बिजनेस के अंदर आप आए हो। मैं मानता हूं हम सब यार एक जैसे हैं। ज्यादातर मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई खेत में बैठ के मीटिंग लगा रहा है, कुछ कुछ बंदे मान लो पेड़ की छांव के अंदर मीटिंग लगा रहे हैं, कुछ बंदे घर में बैठे हैं, उनके घर भी ठीक से नहीं है बेचारों के। मतलब मेरे को मेरा पास्ट दिखाई दे रहा है जब मैं फर्स्ट टाइम ये मीटिंग अटेंड कर रहा था। और जब मैं फर्स्ट टाइम ये मीटिंग अटेंड कर रहा था ना, मैं सीरियस नहीं था। मैं पढ़ा था, ऐसे ऐसे लेटा हुआ था मैं, और फोन ऐसे पकड़ रखा था मैंने, और ऐसे देख रहा था। मैंने कहा देख लेते हैं 2-4 मिनट क्या होता है। और जज कर रहा था मैं सामने वाले पर्सन को। और मेरे मन के अंदर डाउट यही वाले पैदा हो रहे थे जो आपके मन में है। एक चीज सोचो, आप जिस डाउट को लेके पीछे हट जाते हो, आप जिस डाउट को लेके पीछे हटना चाहते हो, क्या आपसे पहले मेरे नहीं आए? क्या आपसे पहले जो 10 लाख लोग इंडिया के अंदर मैनेजर हैं, क्या वही डाउट उनके नहीं आए? आप ही के आए हैं। अब सोच के देखो, 10 लाख बंदों के डाउट अगर थे तो क्या अलग अलग नहीं होंगे? हम ये बोल देंगे कि भाई संजू भाई तेरे मन में वो डाउट नहीं आया जो मेरे मन में आया था। तो 10 लाख लोगों में से किसी के मन में तो आया था, पर उसने भी क्लियर किया। बड़ी बात ये नहीं है आप ट्रेनिंग में बैठे हो, बड़ी बात ये है आप डे 1 डे 2 डे 3 से समझ क्या रहे हो। जिसका नोट्स होगा हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, जिसका आधार कार्ड पैन कार्ड से ज्वाइनिंग होगा, वेरीफाइड होगा, डे 2 उसी को ही मिलेगा। हर बंदे को नहीं बना सकते हम, दैट इज हमारी मजबूरी है। इंसान उसी को खड़ा कर सकता है जो खुद खड़ा होना चाहता है। अब जो खुद ही नहीं कुछ करना चाहता लाइफ में, जो खुद पढ़े रहना चाहता है कि मेरे को तो पढ़ना है बस। अगर कोई 5-6 हजार रुपये कमा रहा है ना किसी दुकान पे, तो उसको ये लग रहा है कि मेरा ये काम अच्छा है। भाई 5-6 हजार रुपये तो यहाँ पे 5 मिनट के अंदर कमा लोगे आप, अगर सही तरीके से कॉलिंग सीख गए। 5-6 मिनट में। इतना पावरफुल बिजनेस है ये, इतना बिगेस्ट बिजनेस है ये। और इंडिया के अंदर मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बाहर की तो बात ही क्या करूं यार। साउथ अफ्रीका के गरीब, वो जिनके पास झोपड़ियां होती हैं, जिनके पास घर भी नहीं है, वो लोग भी मैनेजर है इस इंडस्ट्री में। साउथ अफ्रीका के अंदर भी। जितना ज्यादा हो सके उतना सर्च करके देखना, आपको 1% इस बिजनेस की नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। जितना अंदर घुसोगे उतना इससे प्यार होता जाएगा। जब भी किसी भी देश में बाढ़ आती है तो हमारी ये जो कंपनी है राइस अगेंस्ट हंगर, सर्च करके देखना, पूरे उस देश का खर्चा उठाती है इस कंपनी के अंदर पार्ट बनने वाले हो आप। क्या लगता है इतना इजीली बन जाओगे? क्या लगता है इतना आसान होगा?
कि आ गए बस बैठे, समझे नहीं करे नहीं। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट और भेज देते हैं हम किसी को, भाई हाँ मैं मीटिंग में हूं, देख मैंने तेरे को स्क्रीनशॉट डाल दिया, डन। दिखाना नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे किसी को दिखाने के लिए बिजनेस करते हैं। ये बात यहाँ पे जो चल रही है ना, ये जो बात चल रही है हमारी, ये किसी को दिखाने की नहीं, ये खुद को प्रूव करने की बात चल रही है। मेरे को पता है, झोपड़पट्टी से घर में आए हूं, औकात बदल गई भाई, जज्बात बदल गए, लोगों की जुबान बदल गई। मैंने अपने आप को प्रूव किया। मैं साइकिल से थार के अंदर बैठा, लोगों के हालात बदल गए। जो कभी गालियां दे रहे थे आज तालियां देते हैं। आपका आज का डिसीजन, वो कहते हैं ना कि 1 मिनट के अंदर लाइफ चेंज नहीं होती, पर 1 सेकंड, एक सेकंड में लिया गया डिसीजन पूरी लाइफ चेंज कर देता है। दैट इज रियलिटी। और अभी आपने कॉलिंग करनी किस चीज के लिए, मैं आपको सीधी बात बता दूं। आज अंबानी को देश का सबसे रिच मैन क्यों बोला जाता है? वाई? पता है किस? मैं बताता हूँ। 150 करोड़ की आबादी में से 60 करोड़ यूजर हैं जियो के। ये डाटा है 2024 का। 2024 तक 60 करोड़ यूजर थे जियो के इंडिया के अंदर, अभी बढ़ गए होंगे। एक रिचार्ज होता है 350 रुपए का, राइट? 350 का। अगर उस 350 में से मात्र 50 रुपए अंबानी को बच रहे हैं, 30 रुपए उसके 300 रुपए उसके वापिस लग गए, डाटा पे लग गए, कॉलिंग पे लग गए, राइट? लेकिन सिर्फ 50 रुपए बचे हैं। अब 50 को गुना करो 1 करोड़ 60 करोड़ के साथ, कितना बन गया? हाँ जी निशा जी, कितना बन गया होगा? 60 करोड़ इंटू 50, 50 इंटू 60 करोड़, 300 करोड़। समझ के देखो, सिर्फ 50 रुपए से वो बंदा इतना पैसा कमा रहा है कि हमारे फोन के कैलकुलेटर के अंदर भी नहीं आ रहा, दिमाग में तो आना ही दूर की बात है। पर रीजन क्या है? एक बंदे से सिर्फ 50 गए, लेकिन हम कोई बिजनेस करते हैं, हमें एक बंदे से 100 100 रुपए, 2 2 सौ रुपए भी आ जाते हैं, पर फिर भी हमारे इतने नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि हम पैसा ज्यादा लेते हैं, बंदे कम होते हैं। तो जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क होता है वो उतनी बड़ी तरक्की करता है। आज आपके सामने बैठा हूं, वो बीए का फर्स्ट चैप्टर चैप्टर है, उसके अंदर बताया गया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किस एंगल से अनपढ़ लग रहा हूँ, किस एंगल से मजदूरी वाला पर्सन लग रहा हूँ? लग रहा हूँ? क्या मेरा वे ऑफ टॉकिंग बता रहा है मैं अनपढ़ हूं? ये बिजनेस आपको सिर्फ पैसा नहीं देता है, हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी। आपने मेरा सोशल मीडिया देखा किसी ने? हाँ जी, किसी ने मेरा इंस्टाग्राम देखा है? आपके लिंक के अंदर पड़ा था, किस किस ने देखा है, दिल से बताना। काफी पर्सनों ने देखा ही नहीं। अगर आपने देखा होता, वहां पे डाली हुई रील आप देखते, तो आपको ये पता चल जाता कि हम किस तरह के पर्सन की मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। एक बार देखना। इस मीटिंग के बाद फॉलो फॉलो मत करना यार, अपने को फॉलोवर के चक्कर में जाना ही नहीं है। मेरे को तो वैसे ही बहुत लोग फॉलो करते हैं, 16,000 से ज्यादा फॉलोवर है मेरे। और वो बंदे हैं जो डेली मेरे को देखते हैं। ओके है, डन है, मस्त मजा है। मैं इस बंदे को 16 बंदे नहीं जानते थे, आज 16,000 जानते हैं, तो मैं ओके हूँ, मैं भी हैप्पी हूँ, खुश हूँ। लेकिन उस सोशल मीडिया पे एक एक वीडियो जो मैं डालता हूँ, वो कंटेंट ऐसे बोल के डालता हूँ। और मैं वो पता किन के लिए डालता हूँ? मैं उन लोगों के लिए डालता हूँ जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े हैं, उन लोगों के लिए। और आप लोगों के विश्वास के लिए कि हाँ, ये बंदा भाई सोशल मीडिया पे चेहरा दिखा रहा है तो इसका मतलब सेफ पर्सन है, फ्रॉड नहीं है, राइट? बहुत किस्मत वाले हो आप।
कि आप इस सीनियर अप्रोच तक पहुंच गए। वरना कुछ लोगों को डे 1 लगाने का मौका देता है भगवान, लेकिन डे 2 तक नेगेटिव कर देता है। किसी चाचा से, किसी मामा से, किसी भाई से, किसी बहन से बुलवा देता है कि ऐसे काम नहीं चलते, तो वो पीछे हट जाते हैं। बहुत पर्सन ऐसे मिले हैं मेरे को, मैंने जिनको देखा है। अभी ये मेरा भाई एक बैठा, देख ये यहाँ पे लखन भाई बैठा है, एक है ना, इसके पीछे टीन डली हुई है, राइट। तो इस भाई के भी सपने होंगे कि मेरे को घर बनाना है, बट एकदम से कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंसी से कोई काम आप करोगे, आप अचीव कर लोगे। रिकॉर्डिंग करनी है मेरी, रिकॉर्डिंग कर लो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगानी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा लो। किसी कानून में कहीं भी दिखा देना। और मैं आपको दिल से और प्रॉपर श्योरिटी से ये चीज कहता हूं, अगर आप पूरी दिल से, पूरी मेहनत से, पूरे डेडिकेशन से 1 साल इस इंडस्ट्री को दे दो, तो आप अपने घर के हालात बदल दोगे। आपकी पूरी रिश्तेदारी में आपके जैसा कोई बन जाए, किसी को औकात ही नहीं होगी। क्योंकि आप अपने दम पे बनोगे, किसी का सहारा लेके नहीं। क्योंकि मैंने ये बात बचपन में ही सीख ली थी कि जब अंधेरे में जाते हैं ना, तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। यस और नो? तो आप किसी से उम्मीद क्यों लगा के बैठे हो? किसी पे उम्मीद मत लगाना, खुद पे उम्मीद रखो, खुद पे विश्वास करो। बिजनेस आपको मिल गया है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत लकी हो आप कि आप इस बिजनेस का पार्ट हो। और मैं हमेशा प्राउडली बोलता हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मेरे को इतना अच्छा बिजनेस मिला है। समझ गए? कोई डाउट हो किसी का, आप मेरे को मैसेज के अंदर बोल सकते हो, नो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि डाउट होता है कंकर की तरह। अगर रोड पे चलते चलते जूते में कंकर आ गया, जब मीटिंग में चलते मान लो कि रोड पे चलते चलते जूते में कंकर आ गया, अगर कंकर ना निकाला तो क्या हो गया? क्या हो जाएगा? जख्म हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर वो कंकर निकाल दिया फिर चलें, तो फिर जिंदगी भर चल सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये बिजनेस, आप जो जो चीजें पाना चाहते हो वो हर एक चीज देगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, सुनना चाहोगे? मेरे को अच्छा लगता है ला, ज्यादा नहीं, बस ये स्टोरी से आपको पता चल जाएगा। और मेरे को भी पता चल जाएगा जिस स्टोरी समझ के जो बंदा इस मीटिंग के अंदर टिका रहा, ये स्टोरी सुनने के बाद भी, तो इसका मतलब वो बंदा लाइफ में कुछ करना चाहता है। 2 पत्थर होते हैं, राइट। तो एक पत्थर बड़ा होता है, एक पत्थर छोटा होता है। एक मजबूत होता है और एक बाहर से दिखने में सुंदर होता है। तो वो दोनों पत्थर, एक पत्थर वो दूसरे हर रोज दूसरे पत्थर को बोलता रहता है कि तू मेरे से कमजोर है, तू बदसूरत दिखता है, मैं अच्छा दिखता हूँ, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। तो एक दिन गांव से आते हैं 4 लोग, गांव में मंदिर बनना होता है। तो वो दोनों एक पत्थर को उठा के लेके जाते हैं, कहते हैं ये पत्थर बहुत सुंदर है यार, इसको उठा। तो दूसरा लड़का बोलता है अरे एक पत्थर और बड़ा है यार, इसका क्या करेंगे? कहते ले चल, नारियल फोड़ने के काम आएगा। तो दोनों को ले जाते हैं। लेकिन जो सुंदर पत्थर होता है, जब कारीगर उस पर छेनी थोड़े से मार मारता है ना, तो वो पत्थर ना चिल्लाने लग जाता है, शोर ज्यादा करता है। तो वो जो कारीगर होता है वो कहता है यार ये पत्थर तो यार शोर ही बहुत करता है, चिल्लाता ही बहुत है, ये नहीं। तो फिर वो दूसरा पत्थर लेके आते हैं, राइट। तो दूसरे पत्थर पे छेनी थोड़े से मार मारता है, लेकिन वो चोट सह लेता है पर वो आवाज नहीं करता। तो जो छूट जाता है पत्थर, वो उसको बोलता है कि देख, मैं चिल्लाया, मैं बच गया, तू नहीं चिल्लाया तो तेरे पे अब छेनी थोड़े से मार पड़ेगी। खाता रहे। वो फिर भी नहीं बोला। तो चोट खाते 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 महादेव की मूर्ति के अंदर तब्दील हो गया। अब जो दूसरा पत्थर था, उसको रख दिया मंदिर के सामने। अब जो भी भगत आ रहा है, आपके जैसा मेरे जैसा, जो सबसे ज्यादा दुखी है, वो उठा रहा है मार नारियल को, और वो बाहर वाले पत्थर पे फटाक से फोड़ देता है। और ऊपर वाला जो मंदिर में जो पत्थर जिसकी मूर्ति बन गई, उसको दूध से, दही से, फूलों से सलाया जा रहा है। तब अंदर वाला पत्थर पूछता है अब बता, दुखी कौन, तू या मैं? तो इसीलिए बोला जाता है कि एक पत्थर चोट खा के कंकर कंकर हो गया, और दूसरा पत्थर चोट खा के शंकर शंकर हो गया। तो इसका मतलब क्या है? लाइफ में
मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज को कंसिस्टेंसी से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लो हाँ, मैं बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि किस्मत यहाँ लिखी होती है, तो इस किस्मत से पहले उंगलियां क्यों दी हैं भगवान ने? कि किस्मत पाने के लिए उंगलियां हिलानी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। और कोई मुश्किल नहीं है ये काम। सबसे इजी काम मिला मेरे को दुनिया का, सबसे इजी। करना क्या है, कॉल करनी है, उसके बाद में लिंक आ गया, लिंक आके सेंड कर देना है, बस ये बिजनेस है। आपने क्या, मेहनत तो हमने करनी है यार। सिस्टम हमने बनाया, बना बनाया सिस्टम है, आपको सिर्फ उसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके आगे अपना काम स्टार्ट करना है। तो कितने इंसान रेडी है मेरे साथ लॉन्ग टाइम तक काम करने के लिए? अरे वाह, सभी यार। इसका मतलब सब कामयाब बनोगे। गुड। राइट। तो बढ़िया तरीके से सिस्टम को समझिए, देन करना स्टार्ट कर दिए, और बहुत आगे तक जाओगे लाइफ में। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और हाँ, एक चीज लास्ट में जरूर बता देता हूँ। अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो, हमारे साथ काम करना चाहते हो आप, तो आपको आज ही अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से हो जाएगा। या आप किसी को सेंड मत करना, अपने फोन से ज्वाइनिंग डाल लेना। राइट। अगर आपको वो लग रहा है कि भाई ये फ्रॉड है, फलाना ढिमकाना है, तो उससे पूछ लेना कि भाई मेरी ज्वाइनिंग कैसे हो जाएगी, मेरी ज्वाइनिंग करवा दे, मेरे को आगे काम करना है। क्योंकि बिना एडमिशन के कोई नहीं पढ़ाई करवाता, तो हम कैसे करवा दे? यस और नो? राइट। तो अगर परीक्षा देनी है तो पहले एडमिशन लेनी पड़ेगी, और लेवल करने हैं तो पहले ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी। तो डन है। बेस्ट ऑफ लक है। और एक बार इंस्टा जरूर विजिट करना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वाकई में बंदे ने यार कहाँ से लेके कहाँ तक का सफर तय किया। राइट। सो बेस्ट ऑफ लक है, लाइफ में ग्रो कीजिए।